खास खबर में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश को लेकर। समय से पहले मानसून के आने और नेपाल से पानी छोड़े जाने पर उत्तर प्रदेश में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गोरखपुर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोंडा समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा होने लगे। कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं हरिद्वार से 3,75,000 क्यूसेक पानी छोड़ने से गंगा उफान पर आ गई है। अभी गंगा का जलस्तर और बढ़ने की संभावनाएं बनी हुई हैं, जिससे गंगा के तटीय गांवों में खतरा बढ़ गया है। 75 जिलों में से 45 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इनमें 24 अति संवेदनशील, 16 संवेदनशील और 5 सामान्य हैं। वहीं पिछले दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभावित बाढ़ वाले जिलों के जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की थी और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए थे। तस्वीर आप देख रहे हैं, नदियां उफान पर आ रही हैं। खतरे के निशान से ऊपर इनका जलस्तर पहुंचता दिखाई दे रहा है। बाढ़ जैसे हालात उत्तर प्रदेश में कई जिलों में बनते दिखाई देने लगे हैं। और यहां हम आपको बता दें, 75 जिलों में से 45 जिले जो हैं बाढ़ की चपेट में। इनमें से 24 अति संवेदनशील है तो 16 संवेदनशील और 5 सामान्य जिलों में गिनती की जा रही है। बारिश के पहले, मानसून से पहले जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हालात बने, हालांकि बारिश की वजह से नहीं बल्कि ये जो बाढ़ जैसे हालात बने नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से ये हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। और इस खबर पर बात करेंगे, सीधे रुख करेंगे लखनऊ न्यूज़ रूम का। हमारे साथ जुड़ गए आरसी भट्ट साहब, उत्तर प्रदेश स्टेट एडिटर। भट्ट साहब, कई जिलों की बात की जाए उत्तर प्रदेश की, जलमग्न होते यहाँ पर नजर आने की संभावनाएं बढ़ती दिखाई दे रही हैं और ऐसे में जो नदियां हैं उनको भी लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वो भी तब स्थिति ये बनती दिखाई दे रही है जब अभी बारिश पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुई है। नेपाल ने पानी छोड़ा, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। क्या कुछ स्थिति है, क्या अपडेट सामने आ रहा है? कमल, उत्तर प्रदेश में 42 जनपद बाढ़ से प्रभावित रहे हैं और ये बाढ़ की समस्या कोई आज की नहीं है, पहले की समस्या है। और पूर्वांचल की का जो इलाका है वो कहीं न कहीं बाढ़ग्रस्त उसको होना ही है। जब भी बारिश को लगातार बरसना शुरू होती है तो फिर वो इन 42 जनपदों में बाढ़ का प्रकोप बढ़ना शुरू हो जाता है। खासतौर पर जो नेपाल से सीमावर्ती जिले हैं वहां पानी, ढेर सारा पानी जो है वहां आ जाता है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि नेपाल में जब बारिश होती है तो वहां से पानी छोड़ा जाता है, यानी नेपाल अपने आप पानी रोकता नहीं है, वो पानी भारत में छोड़ता है और वो बहुत तेजी से तकरीबन 4 लाख से लेकर 5 लाख क्यूसेक पानी जो है वो पूर्वांचल के इलाकों में आ जाता है, जिससे बहुत बड़ी स्थिति बाढ़ की उत्पन्न हो जाती है। और इसको लेकर कहीं न कहीं वर्षों से सरकार ने कोई ठोस जतन नहीं कर पाए हैं। जितनी भी सरकारें रही हैं पर उन्होंने तमाम परियोजनाओं पे काम शुरू किया, लेकिन सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। लेकिन 2017 में जब योगी की सरकार आई, लगातार, चूंकि योगी पूर्वांचल से ही आते हैं, उनको लगने लगा, क्योंकि बाढ़ की विभीषिका उन्होंने देखी थी, तो उसके बाद उन्होंने बाढ़ से बचाव के लिए पूरे इंतजाम और उपाय करने शुरू किए। और उसके साथ साथ जब उत्तर प्रदेश के नए जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कार्यभार संभाला, उसके बाद से इसमें काफी गति आई। और विगत 2-3 सालों से अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश, खासतौर पे पूर्वांचल का तमाम जो बंधा है, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं सिंचाई विभाग में, जल शक्ति विभाग में, उसमें भरपूर कार्य कराए गए। बंधों के बचाव के कार्य, नदियों का चैनलाइजेशन और उसके साथ साथ पानी का बहाव। तो आज कम से कम ऐसी स्थिति है कि जिससे अगर पानी नेपाल से ज्यादा आता है, अतिवृष्टि होती है, उसके बाद भी पानी कहीं कटान नहीं कर पाता है, क्योंकि लगातार इस कोविड काल में भी लगातार कार्य कराए गए हैं, बंधों की मरम्मत कराई गई, नए बंधे बनाए गए, नए परियोजनाएं लागू की गई, उस परियोजनाओं पर अमली जामा पहनाया गया।
तो ये तमाम उपाय सरकार की तरफ से किए गए, जिससे अभी तक ये स्थिति है कि उत्तर प्रदेश की शुरुआती जो बाढ़ की वो नियंत्रण में। किया तो मुझे वो बात याद आ रही है भट्ट साहब, जब आपने हाल ही में उनसे 1-to-1 चर्चा की थी और ये सवाल भी किया था कि नेपाल ने पानी छोड़ दिया है और कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा होने की संभावनाएं लगातार बनी हुई हैं, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जिनको लेकर उन्होंने यही कहा था कि सरकार स्तर पर, शासन और प्रशासन स्तर पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। पिछले साल का भी आपने जिक्र किया था, तो क्या वजह मानी जाए कि इन तमाम दावों के बावजूद भी बाढ़ जैसे हालात अब भी बनते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, ये उत्तर प्रदेश में ये हमेशा से रहा है जी। कि जब भी बारिश शुरू होती है जुलाई के महीने में, तो उसके बाद नेपाल से पानी लगातार छोड़ा जाता है। नेपाल बहुत सारा पानी स्टोर नहीं कर सकता जी। उसका जो बांध है नेपाल बॉर्डर पे, तो उस बॉर्डर को पे उस बंदे को खोल देता है, जिससे लाखों क्यूसिक पानी जो है, क्यूसिक लीटर पानी वो भारत में आ जाता है, जिससे कहीं न कहीं एक बड़ी समस्या होती है। और उसके साथ साथ अब की बार जो मानसून है जी। वो 12 को आ गया, यानी कि आप समझिए 18 दिन पहले ही बारिश शुरू हो गई, इससे स्थिति और खराब हो गई। लेकिन यहाँ एक चीज जरूर देखना है कि अब की बार जो बचाव कार्य है, खासतौर पर मंत्री ने खुद मॉनिटरिंग की थी, जल शक्ति मंत्री ने 19 जनपदों का उन्होंने लगातार दौरा किया था, लगातार उनकी एक कोशिश रही, हर चीज की जानकारी रखी। कोविड काल में भी अधिकारियों को उत्साहित किया, बंधों पर लगातार लोगों ने काम किया, सिंचाई विभाग के लोगों ने, तो उससे कहीं न कहीं अभी तक ये राहत है जी। कि अभी तक कोई जनहानि और धनहानि नहीं हुई है। लेकिन आगे ये देखना है, जिस तरह से मौसम विभाग ने लगातार ये अपनी भविष्यवाणी की है कि आगे भारी बारिश होने वाली है जी। उसमें देखना यह है कि जल शक्ति विभाग किस तरह से इसका बचाव पूरी तरह से कर पाता है। बिल्कुल भट्ट साहब, और पूर्वी उत्तर प्रदेश को लेकर बात करें तो यहाँ की नदियाँ, कई नदियाँ ऐसी हैं जो नेपाल के पानी छोड़े जाने के बाद खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इनमें गोरखपुर को लेकर बात करें, कुशीनगर को लेकर बात करें, या फिर सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोंडा समेत कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर बाढ़ जैसे हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जब इन हालातों से निपटने की बात आती है तो सरकारों पर जरूर सवालिया निशान लगते दिखाई देते हैं। सरकार किसी की भी रही हो, 1 या 2 साल की नहीं, सदियों से, बरसों से ये समस्या चली आ रही है। लेकिन जिस तरह से इस बाढ़ के हालातों को लेकर दावा किया जाता है, तो क्या वजह मानी जाए कि अब तक वो रोड मैप यहाँ पर बनता दिखाई नहीं दिया जिसकी दरकार महसूस की जा रही है? तो देखिए, अगर हम 2 साल से पहले की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से ये चीज कही जा सकती थी जी। सपा बसपा सरकारों में मैंने बहुत ही करीब से बाढ़ को देखा है जी। 2007-8 की बाढ़ बहुत विभीषिका, कई लोगों की जानें ली, लेकिन लोग काम करते थे, लेकिन वह काम कहीं न कहीं कागजों में होता था और वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था जी। ये बहुत बड़ी समस्या। लेकिन अब की बार जिस तरह से काम कराए गए हैं विगत 3 से 3 वर्षों में जी, निश्चित रूप से वो बहुत ठोस और मजबूत काम कराए गए। और दूसरी बात ये है कि उत्तर प्रदेश के जो जल शक्ति मंत्री हैं महेंद्र सिंह, उन्होंने लगातार भी तमाम चीजों की मॉनिटरिंग की है, जबरदस्त तरीके से उन्होंने दौरा किया है, जबरदस्त तरीकों से अधिकारियों से संवाद रखा है और निर्देश दिया है। तो जाहिर सी बात है, काम की गुणवत्ता बढ़ी, मजबूती से काम हुए, बंधों की सुरक्षात्मक कार्य कराए गए और उसके साथ साथ जो नई परियोजना, नए बंधे बनने थे उनको बनाए गए। तो इससे अभी स्थिति मजबूत में है जी। और आगे देखना है कि जब अतिवृष्टि और होगी, पानी और आएगा, तो वो फिर कैसे जो है उसको आगे निकालने की कोशिश करेंगे जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और हरिद्वार से 3,75,000 क्यूसेक पानी छोड़ने से भी गंगा उफान पर आ गई है और गंगा को लेकर बात करें तो यहाँ का जलस्तर और बढ़ने की संभावनाएं लगातार बढ़ी हुई हैं। इसमें गंगा के तटीय गांवों को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर खतरा भी लगातार बढ़ता दिखाई देने लगा है। तो क्या लगता है, जो हालात बने हुए हैं, आगे हालातों को लेकर जो संभावनाएं बनती यहाँ पर नजर आ रही है, उनसे निपटने को लेकर या मौजूदा स्थिति को लेकर बात की जाए तो क्या कुछ तैयारी भी फिलहाल नजर आ रही है? कमर कन्नौज का जो इलाका है, गंगा नदी वहां से बहती है और तकरीबन 3 लाख क्यूसिक मीटर पानी जो है वहां से छोड़ा गया है जी। जिससे वो पानी हरिद्वार और से बिजनौर के इलाके से होता है, जिससे वहां बाढ़ की स्थिति आई है। और निश्चित रूप से सिंचाई विभाग इसमें लगा हुआ है, लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, पेट्रोलिंग हो रही है, उसके साथ साथ
रात में वहां रुकने की पूरी व्यवस्था जल शक्ति विभाग ने किया है और हर तरह से बंधों की देखरेख हो रही है कि कहीं कटान तो नहीं हो रही है, क्योंकि मेन इसका ये होता है कि कटान अगर होती है तो फिर उसमें कई गांव जन हानि, धन हानि संकट में आ जाते हैं जी। तो ये तमाम व्यवस्थाएं सरकार अब कर रही है। अब निश्चित रूप से देखना यह है कि आगे और किस तरह से मजबूत व्यवस्था सरकार कर रही है। बिल्कुल, और हाल ही में जिस तरह देखा जाए पिछले दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभावित बाढ़ वाले जिलों को लेकर जिलाधिकारियों से बात भी की थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और जरूरी समीक्षा करने के बाद जरूरी दिशा निर्देश भी यहां पर देते नजर आ रहे। तो क्या लगता है जो हालात अभी बन रहे हैं फिलहाल उनको लेकर क्या कुछ स्थिति बनती दिखाई दे रही है, और इस मीटिंग के बाद क्या कुछ खाका बनकर तैयार होकर सामने आया है? कमर मुख्यमंत्री गोरखपुर से आते हैं जी, और खासतौर पर पूर्वांचल में निश्चित रूप से पहले भी सांसद के रूप में लगातार वो बाढ़ जनपदों का दौरा किए हैं। बाढ़ की उनकी बहुत अच्छी स्थिति उनको बहुत अच्छे से मालूम है, और अब की बार मुख्यमंत्री के रूप में लगातार वो जिस तरह से बैठक करके अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, बाढ़ बचाव कार्य के संबंध में खुद समीक्षा बैठक कर रहे हैं, खुद जानकारी ले रहे हैं, और उसके साथ साथ राहत आयुक्त को निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह की अगर पानी का प्रभाव तेज होता है, कटान होती है, तो लोगों को वहां ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए लगातार टीम 9 के साथ मुख्यमंत्री इस समय बाढ़ पर भी पूरी नजर है और लगातार वो अधिकारियों के संपर्क में है, मंत्री के संपर्क में है और लगातार दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। चलिए, बिल्कुल जुड़ने के लिए तमाम बात आपका